एक बात समझिएगा, जो व्यक्ति स्वयं जिस चीज के लिए परेशान लगता है रहता है ना, दुनिया सोचता है पूरी दुनिया उसी के पीछे परेशान है, पर ये वास्तविकता नहीं। अपना विचार क्या है ये यहीं तक सीमित है। इंद्रदेव को लगा और स्वर्ग के सिंहासन से कीमती क्या इस संसार में, यही चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा इनको। कामदेव को भेजा, कामदेव आए, खूब प्रयास किए, नारद जी ने आंखें नहीं खोली। तो कामदेव ने सोचा कि एक बार तो बाबा फूंक ही चुके हैं हमको, अब दोबारा इससे बड़ा कुछ हमारे साथ हो, इससे अच्छा सरेंडर कर दो। तुरंत हाथ में फूल की माला ली और नारद जी की जय जयकार करते, जय हो देवर्षि नारद जी की जय हो, जय हो, जय हो, गए माला पहना दी। और धन्य है प्रभु की लीला। कामदेव के इतने प्रयास ने नारद जी के नेत्र नहीं खुलवा पाए थे, और जैसे बड़ाई के दो बोल बोले, नारद जी ने पट्ट से आंखें खोल दी। नारद जी ने नेत्र खोल दिए। कामदेव ने कहा, अरे नारद जी, आपके जैसा कोई नहीं है। मैं वो कामदेव, भगवान शंकर की समाधि मैंने खुलवाई, भले जला तो जला, लेकिन बाबा के नेत्र खुलवा दिए थे। वो काम को तो जीत गए, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे भगवान शंकर। क्रोध करके तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। मुझे तुरंत क्रोध करके भस्म कर दिया था। अच्छा, बाबा का सिद्धांत अलग है, एक बात समझिएगा, भगवान शंकर का, बाबा का हमारे सिद्धांत अलग है। जो व्यक्ति भजन भक्ति में बाधा डाले, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, ये सबसे अच्छा रास्ता है। कहीं ये दंड नहीं, तुम ऐसे जाओ वैसे जाओ, ना ना ना, तुम रहोगे ना, तुम आगे उत्पात मचाओगे, ये सबसे ठीक रास्ता है बाबा का। अच्छा, भगवान शिव ने सोचा ये अगर रहेगा ये फिर परेशान करेगा, तो जला दिया, भस्म कर दिया, अभी अनंग हो गया। भगवान शंकर ने तो इतना बढ़िया किया, लेकिन नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो शत्रु हमसे हारा होता है ना, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक वो कथा आती है ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार क्षमा किया, अनगिनत बार, माफी माफी माफी, लेकिन जब उसी दुश्मन को एक मौका मिला तो उस दुश्मन ने एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। इतनी बार क्षमा को वो भूल गया, निर्मम। अब यहाँ नारद जी क्या कर रहे हैं? काम को यद्यपि यहाँ दंड देना चाहिए था कि तुमने मेरी भक्ति में बाधा डाली, पर काम नारद जी क्या कह रहे हैं? कही प्रिय वचन काम परितोषा। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है, तुम बुरा तुम सोचो मत कुछ। नारद जी अब जहां जाएं सबसे पहले पहुंचे देवलोक। नारद जी की खूब प्रशंसा, नारद जी आपके जैसा बताएं, सच में आज तक हमने कोई नहीं देखा। और मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ भैया, ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है ना कि 4 बार कोई कह दे आपके जैसा आपके जैसा आपके जैसा कोई नहीं, तो 5वीं बार हम खुद कहने लगते हैं कि हमारे जैसा सच में कोई नहीं। हमें 1 मिनट में गुरूर इस बात का पक्का विश्वास हो जाता है। अच्छा, बड़ाई को तो इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, तो निंदा को भी कर लिया करिए। जब कोई बुराई करे तो उसको तो नहीं स्वीकार करते। कोई कहे भैया आपकी ना ये बात ठीक नहीं, आप थोड़ा कड़वा बोलते हैं, अब ये बात स्वीकार नहीं है। और वही आदमी बड़ाई कर दे आपके जैसा कोई नहीं, अरे तुम्हारे जैसा भी भाई कोई नहीं है। बड़ाई बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कैसी लगती है? जब कोई बड़ाई करता है तो कैसा लगता है? खट्टा मीठा चटपटा तीखा कैसा लगता है? अब बोलिए, पूछ रही हूँ। मीठा मीठा ही लगता होगा, और क्या लगेगा? मीठा ही लगता होगा। और जितने लोग शुगर लेते हैं दिवाली पे, फिर वो 3 महीना डाइटिंग करते हैं चीनी का, तुरंत बढ़ता है, तुरंत। जिस प्रकार से ये बाहरी चीनी बढ़ जाए तो डायबिटीज पैदा कर देती है, उसी प्रकार प्रशंसा की चीनी बढ़ जाए तो ये अभिमान का डायबिटीज पैदा करती है। इस वाले शुगर को तो करेला का पानी पी के मेंटेन भी कर लेंगे, पर जो अभिमान का शुगर बढ़ा है क्या पी के मेंटेन करेंगे? ये तो ऐसा बढ़ता है कि फिर आदमी को ही खत्म कर देता है, पर ये नहीं खत्म होता है, फिर करते रहिए जतन। जब जीवन में कुछ उपलब्धि मिले, जैसे कुछ अच्छा होता है तो मनुष्य क्या कहता है? बड़ी मेहनत करी, जूते घिस दिए काम करने के लिए, तब जाके मिला। और वही जूते घिसने के बाद भी अगर ना हो तो तब भी कहो ना जूते घिसे, लेकिन शायद मेहनत में कुछ कमी रह गई, तब क्या कहते हैं? भगवान को नहीं मंजूर था, भगवान नहीं चाहते थे। अरे भैया,
जीवन में प्राप्त हुई हर अच्छी उपलब्धि भगवान के कृपा का परिणाम है, और जीवन में प्राप्त हुआ हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी हमारे निज कृत कर्मों का परिणाम है। इस बात को यहाँ चिपका लीजिए। जो सुख मिला वो कहाँ से आया? वो भगवान की कृपा से आया है। जो दुख है, जो कर्म किए वो कहाँ से आएंगे? जो कर्म किए उसका भी तो ब्यौरा हिसाब किताब देना है ना। तो वो जो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता इसी मानस की बात है। अपने कर्मानुसार ये दुख तो आने ही आने, फिर चाहे जितना भजन कर लो, चाहे जितने माला जपो, दुख तो आएंगे। अभिमान ना आए उसके लिए क्या करना है? मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। अपने अपने पर्स चेक कर लो, कुछ कम तो नहीं हो गया ये बोलने से? आदमी नहीं बोलता ना तो कुछ घटता होगा जेब में से, कोई प्रॉपर्टी का एक आध हिस्सा चला जाता होगा, तभी ना नहीं बोलता। जाके सब बराबर चेक करना, सब वही मिलेगा, कुछ भी नहीं घटता। इतना बोलने में लगना ही क्या है, तो क्यों नहीं बोलते हैं? विश्वास से कहो मैंने नहीं किया। और हाँ, अगर दुख की जिम्मेवारी भगवान को देते हैं तो दीजिए, लेकिन सुख की भी देनी पड़ेगी। और अगर सुख की नहीं देते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं कि दुख की जिम्मेदारी भगवान के सिर मत्थे गढ़ो फिर कोई अधिकार नहीं। अगर देंगे तो ठीक है, दोनों आपको मुबारक, और नहीं है तो फिर सारे हमारे ही कर्म का परिणाम है। अभिमान ना आने पाए। अभिमान कैसे नहीं आएगा? बस अपने ठाकुर की शरण में रहो। नारद जी को अभिमान हुआ। नारद जी ने सोचा अब इतना बढ़िया काम किया है तो जिनको पीछे हराया है हमने, जरा चले उनसे भी भेटा ही लें एक बार। अब वो कौन? पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी, जैसे नारद जी को शंकर जी ने देखा, अरे देवर्षि बड़े दिन बाद आए, कहाँ थे? नारद जी ने पूरा पोथी पत्रा जितनी कथा थी पूरी सुना दी। अरे क्या बताएं, ये हुआ, काम को हराया, ये हुआ, ये हुआ। ठाकुर बाबा ने सोचा बताओ, हमने सोचा नारद जी आए हैं तो राम कथा करेंगे, ये तो काम कथा करने लगे। तो बाबा ने एक काम किया। बाबा ने कहा देखिए देवर्षि, एक बात मेरी मानना, ये जितनी कथा आपने हमको सुनाई है ना, ये कथा भगवान विष्णु से मत सुनाना। अब नारद जी को ये बात समझनी चाहिए थी। नारद जी को लेकिन उल्टा समझ में आ रहा है। नारद जी क्या करें? हमारी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई ना, तो अब बाबा से हमारी बड़ाई सही नहीं जा रही है, लोग हमारी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रोध तो जीत नहीं पाए। हमने क्रोध भी जीता, हमने काम भी जीता, हमने लोभ भी जीता, सारे भगवान हमारे लक्षण आ गए। अब हमें नारद जी काहे कोई मान ले। नारद जी चल पड़े, बोला इतनी बड़ी बात है, भगवान को खुशखबरी नहीं देंगे हम। हाथ में वीड़ा लिए निकल पड़े नारद जी। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारद जी वीड़ा लिए पहुंचे क्षीर सागर। जैसे क्षीर सागर पहुंचे, आज नारद जी ना बहुत दिन बाद क्षीर सागर गए हैं। ठाकुर जी इतने दिन बाद अपने बच्चे से, अपने भक्त से मिले तो ठाकुर जी ना प्रसन्नता व आसन से खड़े हो गए। तुरंत आसन से खड़े हुए आगे बढ़े और नारद जी को जाकर हृदय से लगा लिया। जैसे कोई हॉस्टल में पढ़ने गया बच्चा साल भर बाद लौटे और पिताजी उसे लेने रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाए। अब जैसे पहुंचे तो पिताजी ये नहीं वेट करते कि पहले ये पांव धरे तब आशीष दें तब गले लगाएं। पहले पिता गले लगाता है, बाद में सारी औपचारिकता होती रहेगी। आज भगवान बड़े दिन पे मिले थे, नारद जी को हृदय से लगा लिया। अच्छा, ये तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है, पर नारद जी को क्या लग रहा है? हाँ, लग रहा है उड़ती उड़ती खबर आ गई है। कभी भगवान आगे से हमें लेने आए हैं नहीं, आज तक तो कभी नहीं आए हमारी अगुवाई करने के लिए। फिर ठाकुर जी ले गए, अपने बगल में बिठा लिया। नारद जी वहां नहीं बैठो, आप अलग, आज आप हमारे साथ बैठो। अब नारद जी का जो वो संशय था ना, वो और पक्का हो गया। नहीं, ये तो यकीन हो गया अब तो पूरा पूरा। हो ना हो, भगवान को भी पता चल गया कि अब हम पहले वाले नारद नहीं हैं, अब वो नारद नहीं है, हम काम विजेता नारद हैं, क्रोध विजेता नारद, लोभ विजेता नारद। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी बहुत दिन नहीं आए थे मिलने, कहाँ थे? बस नारद जी तो मौका ही तलाश रहे थे। कई आदमी ना बस मौका ढूंढते हैं अपनी बड़ाई की किताब खोलने का। अब जरा सा आपने ऐसे छू भर दिया, वो पूरा पोथी पत्रा खुल के सामने, आपको नहीं पता फला ढीका ये वो। नारद जी ने पूरी काम कथा वाँच के सुना दिया। आपको पता है प्रभु, कामदेव आया, फिर क्या मजाल हरा सके। तो ठाकुर जी भी तो ठाकुर जी हैं। जैसे जब छोटा सा बच्चा छुपी छुपान खेलता है ना, छुपन छुपाई क्या बोलते हो यार आजकल, हाइड एंड सी, है ना? सही है ना? हाँ। हमने तो छुपन छुपाई ही खेली है। अब हिंदी मीडियम इससे ऊपर नहीं जाता है, इतना ही है। जैसे बच्चा जब खेलता है अपने पिता के साथ, तो बच्चा क्या करता है, सोफे के पीछे जाएगा और ऐसे लेट जाएगा, दोनों पांव बाहर निकले, दोनों टांगे दिख रही और जाके ऐसे बैठा रहेगा। तो उस समय पिताजी क्या करते हैं? क्या जाते टांग पकड़ के खींच लेते? तू ये नहीं, अरे कहाँ है ये, कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, ये तो यहाँ भी नहीं है। पूरे घर का झूठ मूठ का एक चक्कर मारते हैं ना, और पूरा चक्कर मारने के बाद आखिर में वो यहाँ छुपा है। तो अब एक बात बताओ, क्या ये बाबूजी को दिख नहीं रहा था कि दोनों टांगे बाहर ही निकली हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे को खेल खिलाना चाहते हैं। इसके खेल में नहीं बाधा आनी चाहिए। मैं तो सब जानता हूँ, पर ये नहीं जानता कि मैं सब जानता हूँ। और यही कमी हमारी है। हमको लगता है भगवान कुछ नहीं जानते, पर हम नहीं जानते कि ये सब जानते। इनको सब पता है। आदमी कोई गलत काम करेगा तो सामने देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, एक बार पीछे भी देख लेगा। भले मानुस ऊपर देख, ऊपर जो कोई नहीं देख रहा वो ये देख रहा है। अगर चलती हुई एक चींटी भी जा रही है तो वही देख रहा है। एक सेठ ने ठाकुर जी को भोजन पे बुलाया। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, आज तुम्हारे घर भोजन लेने आएंगे। अब ठाकुर जी का इंतजार कर रहे ये महाराज। खूब 56 भोग बनवाए, खूब तैयारियां करी, फूलों के पावड़े बिछा दिए। अब इंतजार कर रही है महाशय भगवान आए। तो भगवान तो नहीं आए अभी तक। एक वृद्ध आए लाठी लिए हुए, एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति। भैया तुम्हारे यहाँ लगता है कोई बहुत बड़ा उत्सव है, भंडारा है, 2 रोटी हमें भी खिला दो। महाशय ने धक्का देकर ना, भगवान आने वाले हैं, अब यहाँ पे आप लोग को खिलाऊंगा, भाग यहाँ से, भगा दिया। थोड़ी देर में एक बच्चा आया, फटे फटे से कपड़े। बाबूजी आपके घर में कुछ उत्साह है क्या? मुझे भूख लगी है, जरा थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो। सेठ जी ने कहा, लगता है पूरे संसार के भिखारी आज हमारे ही घरे आके फाट पाए। भागो यहाँ से, आज भगवान आने वाले हैं, जब तक भगवान नहीं खाएंगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतने में एक कुत्ता आया, द्वार पर मंडराने लगा। सेठ जी ने लाठी लेके कुत्ता भी भगा दिया। अब रात हो गई, भगवान तो नहीं आए। सेठ जी ने जितनी मिठाई पकौड़ी बनवाई थी सब उठा के सड़क पे फेंकी, चींटियां खाने लगी। अब सेठ जी सोए तो सपने में अब शिकायत करते करते, सब झूठ बोलते हैं, भगवान भी झूठ बोलते हैं, आने को बोला नहीं आए। तो ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिया। सेठ जी ने कहा, आप आए नहीं? ठाकुर जी ने कहा, आए तो थे। बोला, हमें तो नहीं देखे। बोला, जिस बुढ़े को धक्का देके मारा था वो कौन? मैं। उसके बाद भी मैं नहीं माना, एक बालक के रूप में आया, उसको भी धक्के देके तुमने भगा दिया। वो कौन था सेठ? वो भी मैं था। फिर भी नहीं माने मैं। फिर
फिर भी मैंने सोचा एक मौका और दूं, फिर मैं कुत्ते के रूप में आया तुम्हारे पास, तुमने तो इस बार लाठी से मारा मुझे। तो सेठ ने कहा अरे प्रभु गलती हो गई, मैं भोग नहीं लगा सका। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, लड्डू बढ़िया तो थे, बस थोड़ी सी किरकिरी लगी हुई थी। सेठ जी ने कहा आपको कैसे पता लड्डू? बोला अरे माटी में फेंक दोगे तो किरकिरी तो लगेगी। जो चींटी खाई उस लड्डू को, वो चींटी कौन? वो भी तो मैं ही था। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो आंखें तो खुली रखो, खुली रहे आंखें कम से कम, तब तो पता चले। अरे नहीं सम्मान करो कोई बात नहीं, प्रयास करो अपमान नहीं हो जाए किसी का बस। अब यहाँ नारद जी महाराज के और अभिमान को बढ़ाया ठाकुर जी ने, नारद जी की और प्रशंसा करी। नारद जी को लगा अब तो भगवान भी हमारी बड़ाई कर रहे हैं। नारद जी गए, लक्ष्मी मैया ने कहा अब क्या करेंगे? ठाकुर जी ने कहा बीमारी जन्म ली है तो इलाज करेंगे। बोला कहाँ करेंगे? बोला अस्पताल तैयार करेंगे। बोला अस्पताल? बोला हाँ तुरंत बनाते हैं अस्पताल। अब एक अच्छा सा हॉस्पिटल ही समझो इसको, क्योंकि सारी प्रक्रिया यही होनी है। बिरचिव मगमहु नगर जही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधे प्रकार। शील निधि वहां के राजा यानी प्रभु की माया है, माया का राजा है और माया की ही राजकुमारी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। का नाम है विश्व, जिसका नाम ही विश्व मोहिनी है वो कितनी सुंदर होगी। जो विश्व मोहन की माया हो तो विश्व मोहिनी कितनी सुंदर होगी। नारद जी जाने लगे, सोचा ये किसकी नगरी है, आज तक तो नहीं दिखी। तो नारद जी को लगा ओ हम समाधि में थे तभी बनाई होगी किसी राजा ने। तुरंत गए शील निधि के यहाँ। शील निधि ने आसन दिया, बैठाया। शील निधि ने कहा महाराज आज हमारी बिटिया का स्वयंवर है, जरा मेरी बेटी का भाग्य देख के बताओ ना। तो विश्व मोहिनी को बुलाया। जैसे विश्व मोहिनी नारद जी के सामने आई, नारद जी की आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, एक टक निहारे जा रहे विश्व मोहिनी को। तब तक शील निधि ने कहा महाराज बिटिया का हाथ देख लो थोड़ा सा। अब नारद जी ने हाथ तो लिया पर चेहरे से निगाह ना हट रही। शील निधि महाराज हाथ, हाँ हाथ में लिखा है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, जो अजय है वो इसका पति बनेगा। और नारद जी ने क्या पढ़ के सुनाया राजा को कि जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकेगा। नारद जी ने सोचा इसमें भी सारी क्वालिटी है, हमारे में भी कम नहीं, का है ना हम ही ब्याह कर ले, क्या समस्या है। अब नारद जी महाराज तुरंत खड़े हुए कुर्सी से। शील निधि ने कहा महाराज थोड़ी देर में स्वयंवर है, बिटिया को वर वधू को आशीर्वाद दे के जाना। अब शील निधि को क्या पता कि वधू के साथ वर तो यही बनना चाह रहे हैं, आशीर्वाद लेना है नारद जी को। नारद जी ने कहा नहीं बहुत जरूरी काम है, हम फिर आएंगे थोड़ी देर में। नारद जी बाहर पहुंचे। अब नारद जी की व्याकुलता जप तप कछु न होई, एहि काला हा विधि मिलई कवन विधि बाला। हे विधाता वो कन्या कैसे मिलेगी, तपस्या का समय नहीं है, अब क्या करूं। इतने बेचैन थे नारद जी, तब तक याद आया मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। देखो भैया आदमी कहता है भजन काम नहीं आ रहा है। याद रखिएगा जीवन में किया गया 1 मिनट का भी सच्चा भजन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर आज आपने दिन भर में 99 बार राम राम कहा है और आप सो गए तो अगले दिन की गिनती 100 से शुरू होगी, 98 पे नहीं जाएगी। ये खाता कभी माइनस में जाता ही नहीं है। अब व्यक्ति कहता है भजन काम नहीं आया। देखो ये भजन आपको लगता है काम नहीं आ रहा है, पर ये भजन हमारे उस वक्त काम आता है जब दुनिया में कोई काम नहीं आता है। किया गया भजन उस समय काम आता है। अलार्म लगाया है कभी? इतना बड़ा सवाल तो नहीं था मेरे हिसाब से। अलार्म सेट किया होगा ना मोबाइल में, या पहले घड़ियां आती थी। अच्छा अलार्म जो सेट करते हैं तो जितने बजे का, जैसे आज शाम के आप 4 बजे सेट कर रहे हैं और सुबह 4 बजे का किया है, तो क्या तुरंत अलार्म बज जाता है?
कब बजता है? जितने बजे के लिए सेट हो। जिस प्रकार से अलार्म आप भरते हैं तो वो उस समय आपको ऐसे हर समय नहीं जगाता, पर ये उस समय जगाता है जब आपको जगने की आवश्यकता है, उस समय ये आपको जगा देता है बज के। उसी प्रकार भैया किया गया भजन हमें लग रहा है काम नहीं आ रहा, पर ये उस समय बज के हमारी सहायता करेगा जिस समय हमें कोई भी सहायता देने वाला नहीं। ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये नारद जी का भजन ही बोल रहा है कि भगवान के सिवा मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है, वही सहायता करेंगे। नारद जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी अभी अभी तो मुलाकात करके आए थे, कैसे याद किया? नारद जी ने कहा, प्रभु अब कैसे डायरेक्ट कहने की शादी करनी है, संत हैं, वैराग्य में हैं। तो अब नारद जी ने गोल मोल पहले बातें घुमाई। प्रभु गृहस्थ आश्रम कैसा होता है? ठाकुर जी ने कहा, बहुत सुंदर होता है। हाँ, अच्छा होता है। आपके हिसाब से प्रभु गृहस्थ आश्रम में कोई बुराई तो नहीं है? ठाकुर जी ने कहा, ना ना बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, ये तो शास्त्र कहते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, बस बस बस, जो शास्त्र कहते हैं उसको हम छोड़ कैसे कह सकते हैं? अब हम सोच रहे हैं ना प्रभु, शास्त्रों की कही गई बात को एक बार हम भी आजमा ले। प्रभु हम ना विवाह करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बहुत बढ़िया राह पे है नारद जी। ठाकुर जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार, अति उत्तम अति उत्तम। हमें क्यों बुलाया है? ओ, कन्या ढूंढने की जिम्मेदारी आप हमी को देने वाले हैं ना? नारद जी ने कहा, ना ना कन्या तो हमने ढूंढ ली है। नारद, ढूंढ ली कन्या? हाँ हाँ ढूंढ ली प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, कौन है? नारद जी ने कहा, विश्व मोहिनी नाम है ठाकुर जी। अरे नारद जी, विश्व मोहिनी, अरे धन्य हो गए नारद जी, आप तो विश्व मोहिनी आपको मिल रही। तो हमें क्यों बुलाया? अच्छा, बारात जाने के लिए गरुड़ चाहिए होगा, चिंता मत करो, आज से गरुड़ आपकी सेवा में। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं वो बात नहीं। अच्छा तो फिर, अच्छा निमंत्रण देने के लिए, चिंता मत करो, आपका न्योता सबको हम पहुंचा देंगे। अरे नहीं ना प्रभु, वो नहीं। अरे तो क्यों बुलाया? नारद जी ने कहा, बात ये है ना, बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा, तब तो आप और किस्मत वाले, सुंदर कन्या मिलती कहाँ है जल्दी किसी को, आपको मिल गई है। अरे नहीं प्रभु, बात वो नहीं है, मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, वो सुंदर है, विश्व मोहिनी है, आप भी सुंदर हो, विश्व मोहन हो, तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि। ये जो आपका सुंदर सुंदर सा मुखड़ा है ना, ये थोड़ा हमको दे दो, थोड़ी देर के लिए। जयमाला डलवा के लाके वापस कर देंगे, दाग भी नहीं लगाएंगे, डिट्टो जैसे दोगे वैसे पैक करके वापस। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, वारे नारद जी, रूप हमार ब्याह तुम्हार, ये कहाँ का इंसाफ है? चेहरा हमारा ब्याह तुम्हारा। लेकिन अब भक्त ने पहली बार मांगा है तो साफ साफ ना तो नहीं बोल सकते। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं क्या करें, सुंदर बना दें। सोच में थे ठाकुर जी, तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे सोचेंगे तो स्वयंवर खत्म हो जाएगा। जे विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। एक लाइन ने नारद जी की जिंदगी बचा ली भैया। नारद जी कह पड़े, जिसमें मेरा हित हो वो कर दो। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी बच गए हो, अब याद रखना, जिसमें हित है वो कदापि नहीं करूंगा, जिसमें परम हित है वो अब मैं करूंगा। और नारद जी का परम हित किसमें नजर आया ठाकुर जी को? सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में। नारद जी को बंदर का मुखड़ा दे दिया ठाकुर जी ने। अब इस बात को स्मरण में रखिए, अगर मिठाई मिल रही है ठाकुर जी की कृपा है तो कभी नीम का कड़वा घूंट भी मिले तो समझ जाओ इसमें भी कुछ भला ही है। ठाकुर जी ने बंदर का मुखड़ा दिया। शंकर जी के दो गण लगे थे नारद जी के पीछे पीछे। अब नारद जी पहुंचे कहाँ? स्वयंवर में। नारद जी को लग रहा हम विष्णु भगवान लग रहे। जैसे नारद जी पहुंचे सबके सब खड़े हो गए। वो तो इसलिए खड़े हुए कि संत आए हैं, पर नारद जी को लगा विष्णु भगवान समझ के खड़े हो गए। नारद जी ने सोचा, काहे को कन्या को इधर उधर भटकाना, पहली कुर्सी पे बैठो, ये निकले माला डाले, स्वयंवर खत्म। हमसे सुंदर है कौन? पहली कुर्सी पे नारद जी जम के बैठे। नारद जी के ठीक पीछे शिवगढ़ बैठे।
नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी का इंतजार है। तब तक ये पीछे वाले शिव जी के जो गण हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा सुनो, ऐसी सुंदरता तुमने कहीं देखी है? दूसरे वाले ने कहा अरे किसकी बात कर रहे हो? तो पहले वाले ने कहा अरे पहली कुर्सी वाला राजकुमार, ओ हो, साक्षात कामदेव नजर आ रहा है। अब नारद जी ने जब ये सुनी तो और फूल के आनंद में आ गए, हम तो विष्णु है भगवान लग रहे। इतने में आई विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को न नारद जी दिख रहे न कोई राजा दिख रहा। क्या नजर आया? मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। विश्व मोहिनी को मरकट नजर आया, यानी मारने काटने वाला बंदा। नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ दी कि बानर के साथ बैठा भी इंसान थोड़ी ना होगा, बानर ही होगा। पूरी लाइन छोड़ दी। इधर ठाकुर जी राजा के वेश में आए, प्रभु की माया ने प्रभु को माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। नारद जी अभी भी सोच रहे हैं, लगता है कन्या ने ठीक से देखा नहीं, जा रहे दूसरी कुर्सी पे बैठे। शिवगणों ने कहा महाराज अब कुर्सी बदलने से कुछ नहीं होगा, माला पड़ चुकी है। नारद जी ने माला पड़ गई? हाँ पड़ गई। माला पड़ गई? अरे हाँ पड़ गई। नारद जी ने कहा हमें क्यों नहीं मिली? अरे इस चेहरे पे माला नहीं मिली। शिवगणों ने कहा यही मुहवा के कारण माला नहीं मिली। नारद जी ने कहा संतों का उपहास करते हो, श्राप देता हूं, जाओ राक्षस बन जाओ। इनको श्राप दे दिया। शिवगणों ने कहा अपना चेहरा तो देख लिया होता आपने सरोवर में। सरोवर में मुख देखा, बानर की आकृति, क्रोध से भर गए नारद जी। अब गुस्से में जा रहे। ठाकुर जी कितने कौतुकी हैं, जरा दर्शन करिए। ठाकुर जी सोच रहे हैं कहीं नारद जी हमारे घर आए तब तक गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए, तो इससे अच्छा हम इनको रास्ते में भेटा जाए। अकेले नहीं है, विवाह किया है विश्व मोहिनी से और बगल में बिठा लिया लक्ष्मी जी को, बीच में बैठे हैं अकेले, दोनों के बीच में। अब नारद जी चले आ रहे गुस्से से तमतमाते। तो ठाकुर जी कह रहे ओ नारद जी कुछ खो गया है क्या? क्या ढूंढ रहे हैं? अब नारद जी ने देखा कन्या इनके साथ है, इन्होंने छल किया। नारद जी ने कहा आज नहीं छोड़ूंगा। कपटी हो, छलिया हो, छल के सिवा कुछ नहीं जानते हो। जब समुद्र मंथन हुआ तब भी छल किया, भोले बाबा को विष पिला दिया, मड़िया स्वयं रख ली, लक्ष्मी स्वयं रख ली, पर आज तुमने अच्छे घर में बहना भेजा, आज नारद तुम्हें ठीक करके रहेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, अरे रूप नहीं देना था, मत देते, बानर का मुखड़ा नहीं देना था, गलत किया तुमने। श्राप देता हूँ, जो वेश लेकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर जाना होगा। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। मेरी वानर की आकृति बनाई तो उन्हें वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। अरे भगवान को श्राप मिला, आप लोग ताली बजा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी मुस्कुरा के सुन रहे खूब बढ़िया आनंद से। लक्ष्मी मैया ने कहा रोकते क्यों नहीं है? इतनी गालियां देते जा रहे, आप नहीं रोकते तो मैं रोकती हूँ। ठाकुर जी ने कहा ना 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 ना, खबरदार जाना नहीं लक्ष्मी जी। क्यों नहीं जाऊं? बोलो ये गाली दे रहे हैं आपको। ठाकुर जी ने कहा देखो विवाह तो हो गया था, पर विवाह के बाद गारी दी जाती है, वो गारी का कार्यक्रम बचा था तो नारद जी वो पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने माया का पर्दा हटाया, अब नहीं तहाँ रमा न राज कुमारी। न माया है न लक्ष्मी है, भक्त भगवान खड़े, नारद जी चरणों में गिर गए, क्षमा प्रभु। अरे क्षमा। ठाकुर जी ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी ने कहा आपको सबके बीच में हम ही को फंसाना था। ठाकुर जी ने कहा हम श्राप देने के लिए भी योग्य व्यक्ति की तलाश करते हैं, अन्यथा मुझे श्राप देने की क्षमता सब में थोड़ी ना है कि कोई भी श्राप दे जाएगा।